आगे ते वसान की बातों पर यकीन करके वसी को खूब खरी खोटी सुनाता है और उसे बहुत जलील भी करता है। तो वसी कहती है, चाहे मैं कुछ भी कह लूं, तुम यकीन उस बात पर ही करोगे जिस बात पर तुम्हारा दिल करना चाहेगा, इसलिए मेरा बोलना या ना बोलना तुम्हारे सामने बेकार है। और वसी ये कहकर वहाँ से चली जाती है और ते गुस्से में ही रहता है। दूसरी तरफ वो वसान के पास जाती है और कहती है, तुमने ते के सामने वसी के बारे में झूठ क्यों बोला? तुम्हें भी पता है कि तुम्हारा और वसी का कोई भी चक्कर नहीं है, बल्कि तुम्हारा चक्कर तो मनी के साथ है। तुम ये बात जाकर ते के सामने क्लियर करो। पर वसान जाने से मना कर देता है और कहता है, मैं बिना फायदे के कोई भी काम नहीं करता। कि तभी वहाँ पर काई आ जाती है और कहती है, तुम फायदे के बिना कोई काम नहीं करते ना, तो मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगी। इस काम के लिए तुम्हें सबके सामने ये कबूल करना होगा कि तुम्हारा और वसी का कोई भी चक्कर नहीं चल रहा, बल्कि तुम और मनी रिलेशनशिप में हो। तो वसान पैसों के सामने झुक जाता है और कहता है, ठीक है, अब तुम लोग जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। मैं सबके सामने ये कबूल कर लूंगा कि मेरे और वसी के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। आगे का ये बात जाकर दादी को बताती है तो दादी कहती है, वसान जैसे इंसान पर भरोसा करना बेवकूफी होगी। तुम्हें लगता है कि वसान कल आकर सबके सामने ये कबूल करेगा कि उसके और वसी के बीच कोई भी रिश्ता नहीं है? तो काई कहती है, दादी आप ठीक कह रही हैं, वसान जैसे इंसान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन मैंने उसे ढेर सारे पैसे दिए हैं और वो पैसे के सामने किसी को भी धोखा दे सकता है। अब हमें कल का ही इंतजार करना होगा। कल आकर वसान क्या करता है वो तो वसान पर ही डिपेंड करता है। दूसरी तरफ विसेट की वाइफ उसका ख्याल रख रही होती है, पर विसेट अपनी वाइफ से गुस्सा रहता है क्योंकि उसकी वाइफ ने उसकी बेटी की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी होती है उसके पति के सामने और उस पर ही सारा इल्जाम भी लगा दिया होता है और इन दोनों की आपस में अनबन चल रही होती है। कि तभी वहाँ पर काई मनी के स्टेप फादर के साथ विसेट से मिलने के लिए आती है। तो विसेट मनी के स्टेप फादर का शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने मनी को बहुत ही अच्छी परवरिश दी, उसके ना होते हुए भी उसने मनी को बहुत ही अच्छे से पाला। तो मनी के स्टेप फादर विसेट को बताते हैं कि वो मनी के बारे में जैसा सोच रहे हैं, मनी उस टाइप की लड़की नहीं है, बल्कि मनी बहुत ही बिगड़ी हुई है और वो वसी का घर बर्बाद करना चाहती है। तो विसेट जैसे ये सारी बातें सुनता है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। तो काई कहती है, अंकल आप टेंशन मत लीजिए, हम वसी और ते का घर इस तरह टूटने नहीं देंगे। हमने मनी की सच्चाई बाहर निकालने के लिए पूरी प्लानिंग कर ली है। कल वसान सबके सामने ये कबूल करेगा कि उसका और वसी का कोई भी चक्कर नहीं चल रहा। इधर वसी की सौतेली माँ ये सब सुन लेती है, उसके तो तोते ही उड़ जाते हैं क्योंकि अगर मनी का भंडार सबके सामने फूट गया तो उसकी सोने की चुड़िया भी फुर हो जाएगी और उसके हाथ कोई भी पैसा नहीं लगेगा। दूसरी तरफ मनी को दादी के जरिए पता चलता है कि कल वसान घर आकर सबके सामने सच्चाई बताने वाला है और कल ही सबको ये भी पता चल जाएगा कि वसान का किसके साथ चक्कर चल रहा है। तो मनी जैसे ये बात सुनती है उसके तो तोते ही उड़ जाते हैं और वो सीधा वसान के पास जाती है और उस पर भड़कने लगती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? कल तुम घर आकर मेरी सच्चाई बताने वाले हो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तो वसान कहता है, बेबी मैं पैसों का पुजारी हूँ, जहाँ मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे मैं उसी की साइड लूंगा और उन लोगों ने मुझे ढेर सारे पैसे दिए हैं तो मैं उन्हीं की साइड लूंगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे हवाले में गवाही दूं तो मुझे उसके दुगने पैसे दो, तभी मैं तुम्हारी तरफ से गवाही दूंगा। तो मनी को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है, वसान तुम ऐसा नहीं करो। तो वसान कहता है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी साइड से गवाही दूं तो जल्द से जल्द मेरे लिए पैसों का इंतजाम करो। दूसरी तरफ ते वसी के पास जाता है और कहता है, कल वसान आने वाला है, कल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किसका चक्कर वसान के साथ चल रहा है। तो वसी कहती है, अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कल वसान झूठ बोले या सच, मेरा यहाँ से जाना तय है। तो ते कहते हैं, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो वसी कहती है, दादी ने मुझसे वादा लिया था कि जब तक मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं इसी घर में रहूं, लेकिन अब मेरे पापा की तबीयत ठीक हो रही है, इसलिए अब मैं इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। और वैसे भी कल अगर वसान ने ये कह भी दिया कि मेरा उसके साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी तुम इस बात पर यकीन नहीं करोगे क्योंकि तुमने पहले ही अपने मन में मेरे प्रति ये बात बैठा ली है कि मैं एक घटिया लड़की हूँ। और चाहे कल वसान ये कह दे कि उसका चक्कर मनी के साथ चल रहा है, तब भी तुम मनी का साथ नहीं छोड़ोगे क्योंकि तुम मनी से प्यार करते हो। कल वसान जो भी कहे इससे ये बात नहीं बदल सकती कि तुम मनी से प्यार करते हो और उससे शादी करना चाहते हो, इसलिए मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। और वसी ये कहकर वहाँ से चली जाती है तो तेको बहुत ही बुरा लगता है। दूसरी तरफ वसी की सौतेली माँ मनी से मिलने के लिए जाती है तो उसकी सारी फैमिली उसे रोकने की कोशिश करती है और उसे समझाने की भी कोशिश करती है कि मनी एक अच्छी लड़की नहीं है, वो उससे मिलने ना जाए। पर वसी की सौतेली माँ के ऊपर तो पैसों का भूत सवार होता है और वो मनी से अपना हिस्सा मांगने के लिए उसके पास चली जाती है। दूसरी तरफ मनी हवेली में हर जगह कोई कीमती सामान ढूंढती है ताकि उस सामान को बेचकर वो वसान का मुंह बंद कर सके। तो उसे वसी का एक कीमती हार मिलता है जिसे देखकर उसके खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता और वो उस हार को चुपचाप चोरी करके वसान को देने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ वसी की सौतेली माँ मनी से मिलने के लिए जाती है पर मनी उससे मिलने से मना कर देती है। तो उन्हें इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है कि मनी जानबूझकर उसे अवॉइड कर रही है। आगे मनी वसान के पास जाती है और उसे वो हार दिखाती है और कहती है, उन लोगों ने तुम्हें जितनी कीमत दी है ये उसका 4 गुना है, अब तुम बताओ किसकी साइड लोगे? तो वसान जैसे उस हार को देखता है उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो मनी की साइड लेने के लिए
लिए तैयार हो जाता है कि तभी वहाँ पर वसी की सौतेली माँ जाती है और वो हार छीन लेती है और कहती है, तुम लोग इतनी आसानी से मुझसे पीछा नहीं छुड़वा सकते। अगर तुमने ये हार मुझे नहीं दिया तो मैं सबके सामने जाकर तुम्हारा काला चिट्ठा खोल दूंगी और सबको ये बता दूंगी कि तुमने जानबूझकर अपने सारे कारनामे वसी पर थोपे हैं ताकि तुम वसी और ते का रिश्ता तुड़वा सको। तो मनी को वसी की सौतेली माँ पर बहुत ही गुस्सा आता है, जिस गुस्से में वो उन पर वार कर देती है, जिस वजह से वो पूरी तरह घायल हो जाती है और उन लोगों को लगता है कि वसी की सौतेली माँ अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो वो लोग ये कारनामा करके पूरी तरह डर जाते हैं और वसान तो यहाँ से भागने की भी कोशिश करता है, पर मनी उसे डरा धमकाकर अपने साथ मिला लेती है, पर वसान उसकी एक बात भी नहीं सुनता और वहाँ से भाग जाता है। तो मनी भी वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन फैसले का दिन आ जाता है, तो ते वसी को लेने के लिए जाता है और कहता है, आज तो झूठ और सच का खुलासा होकर ही रहेगा। वसान सबको बता देगा कि उसका अफेयर किसके साथ चल रहा है। तो वसी कहती है, मुझे उस वसान पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। आज वो जो भी बोले मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इतना जानती हूँ कि मैं सही हूँ और मुझे अपने चरित्र को साबित करने के लिए किसी की गवाही की कोई जरूरत नहीं है। अगर आज वसान ने मेरे हक में गवाही दी तो सबको पता चल जाएगा कि मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ, लेकिन अगर वसान ने मेरे खिलाफ गवाही दी तो सबकी नजरों में मैं वही कैरेक्टर लेस लड़की बन के रह जाऊंगी, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी हम दोनों का रिश्ता खत्म हो ही चुका है। जैसे ये सब कुछ खत्म हो जाएगा वैसे ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और वसी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे वसान घर आता है और वो मनी के पैसों के लालच में आकर वो वसी के खिलाफ ही गवाही देता है और सबको ये बताता है कि उसका और वसी का चक्कर चल रहा है और वसी ने मनी को बदनाम करने के लिए उसे ढेर सारे पैसे भी ऑफर किए थे। तो मनी जैसे ये सुनती है कि वसान उसके फेवर में बोल रहा है, उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता और यहाँ पर वो फिर से विक्टिम कार्ड प्ले करने लगती है और ते के सामने एक मासूम लड़की बनकर ये एक्टिंग करने लगती है कि सब मिलकर उसे फंसा रहे हैं, उसकी बहन उसके साथ ऐसा करेगी उसने कभी सोचा नहीं था। और वो फिर से ते को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। तो ते भी मनी की जुबान बोलने लगता है क्योंकि वो उसकी बातों में आ जाता है और वो वसी को खूब खरी खोटी सुनाता है। तो बेचारी वसी चुपचाप ते की सारी बातें सुन लेती है क्योंकि उसका यहाँ पर बोलना या ना बोलना एक ही समान होता है। आगे ते वसी के पास जाता है और उस पर फिर से अपना सारा गुस्सा निकालता है कि वो अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, वो अपने सारे काले कारनामों को अपने बहन के माथे कैसे थोप सकती है। तो वसी कहती है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं इस टाइप की लड़की हूँ जिससे लोगों को नफरत करनी चाहिए तो फिर ठीक है, तो तुम मुझसे दूर रहो ना। वैसे भी हम दोनों के बीच अब कुछ भी नहीं बचा और हमारा रिश्ता भी खत्म हो चुका है, इसलिए जब तुम डाइवोर्स के पेपर तैयार कर लोगे तो तुम मुझे बता देना, मैं आकर साइन कर दूंगी। तो ते को भी इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है, मैं भी तुम जैसी लड़की के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता। अच्छा हुआ सही टाइम पर तुम्हारा सच मेरे सामने आ गया, मैं भी तुम्हें जल्द से जल्द डाइवोर्स देकर मनी से शादी कर लूंगा। और ते ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो मनी उन दोनों की लड़ाई को देखकर बहुत ही खुश होती है। आगे वसान मनी को कहता है, मैंने तुम्हारे कहे अनुसार तुम्हारे फेवर में ही बात कही है, तो सौदे के अनुसार मुझे वो हार ला कर दो। तो मनी कहती है, थोड़ा सब्र करो, जैसे ही टाइम मिलेगा मैं तुम्हें तुम्हारा हार ला कर दे दूंगी। और मनी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ पूरी फैमिली वसान की ऐसी हरकत से पूरी तरह परेशान रहती है, पर उन्हें इस बात पर पूरा यकीन होता है कि वसी और वसान का कोई चक्कर नहीं चल रहा, बल्कि मनी ने वसी के खिलाफ ये सारी प्लानिंग की है। आगे मनी वसान के घर जाती है और उसे जाकर वो हार देती है और कहती है, जैसा मैंने तुमसे वादा किया था मैंने तुम्हें वो हार दे दिया है, इसलिए अब मेरा पीछा छोड़ दो। तो वसान कहता है, इतनी आसानी से मैं तुम्हारा पीछा कैसे छोड़ दूंगा, तुम बहुत जल्द अमीर खानदान की बहू बनने वाली हो, तो इससे मुझे भी तो फायदा होना चाहिए ना। जैसे ही तुम्हारी शादी उस खानदान में हो जाएगी वैसे ही तुम मेरे सारे खर्चे संभालोगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सारा काला चिट्ठा सबके सामने रख दूंगा। तो मनी को वसान की ये शर्त माननी पड़ती है। दूसरी तरफ लिमजी वसान और मनी की सारी बातें सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि मनी और वसान मिलकर वसी के कैरेक्टर की धज्जियां उड़ा रहे हैं और उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। इधर नीरज को अपनी माँ की फिक्र हो रही होती है क्योंकि कल रात से उसकी माँ घर नहीं आई हुई होती है कि तभी नीरज बाहर जाकर देखती है कि उसकी माँ घर के बाहर बहुत ही अजीब हालत में पड़ी हुई है। तो नीरज अपनी माँ को उठाने की कोशिश करती है पर उसकी माँ नहीं उठती क्योंकि उनकी यहीं पर मौत हो गई होती है। तो वसी की सौतेली माँ की पूरी फैमिली वसी की सौतेली माँ की ऐसी हालत देखकर तो पूरी तरह हैरान होते हैं। दूसरी तब लिमजी ते को कॉल करती है ताकि वो उसे ये बता सके कि वसान और मनी मिलकर उसकी और वसी की लाइफ बर्बाद कर रहे हैं और उन दोनों के बीच गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वसान आ जाता है और वो लिमजी को पकड़ लेता है और कहता है, अगर तुमने ते को हमारे खिलाफ कुछ भी बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा वो अंजाम करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। तो लिमजी यहाँ पर
बात पलट देती है और कहती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी, पर वसान उसकी एक बात भी नहीं सुनता, उल्टा उसे मार पीट कर वहाँ से चला जाता है। आगे वसी अपनी दादी से विदा लेकर उस घर से जा रही होती है तो उसकी दादी कहती है, तुम कभी भी ऐसा मत सोचना कि हमें तुम पर भरोसा नहीं है, हमें तुम पर पूरा यकीन है कि तुम उस टाइप की लड़की नहीं हो जैसा लोग कह रहे हैं। आगे वसी की सौतेली माँ का अंतिम संस्कार मनाया जाता है तो नीरज अपने पापा को कहती है कि मेरी मॉम को किसी और ने नहीं बल्कि मनी ने मारा है, क्योंकि मॉम मनी से ही मिलने के लिए गई थी। पर विशेष इस बात पर यकीन नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि मनी चाहे कितनी भी बुरी हो पर वो किसी का खून नहीं कर सकती। कि तभी वहाँ पर मनी के सौतेले पापा भी आ जाते हैं और वो विशेष को कहते हैं, तुम मनी के बारे में जैसा सोचते हो मनी वैसी नहीं है, मनी अपने पागलपन और जुनून में वो सब कर सकती है जो हम सोच भी नहीं सकते। तो विशेष ये सारी बातें सुनकर तो पूरी तरह सोच में पड़ जाता है। आगे वसी अपने दोस्त के साथ अपनी सौतेली माँ के अंतिम संस्कार में जा रही होती है कि तभी रास्ते में उसकी मुलाकात लिमजी से हो जाती है जो बहुत ही बुरी हालत में होती है। तो वो लोग लिमजी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तो वसी अपनी दोस्त को कहती है कि तुम लिमजी के पास ही रहना, मुझे अंतिम संस्कार में जाना होगा, अगर मैं लेट पहुंची तो वो लोग सोचेंगे कि वो मेरी सौतेली माँ थी इसलिए मैं लेट पहुंची, इसलिए मुझे जाना होगा। तो उसकी दोस्त कहती है, कोई बात नहीं तुम जाओ, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगी। आगे वसी फ्यूनरल में लेट से पहुंचती है तो ते इसका भी गलत मतलब ही निकालता है और वो वसी को टोंट मारता है कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ गुलछेर उड़ाने में बिजी थी इसलिए वो यहाँ पर लेट से आई। तो वसी उसके इस बात का भी कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। आगे जब नीरज मनी को देखती है तो वो उस पर अपनी मॉम के खून का इल्जाम लगाने लगती है कि उसी ने उसकी मॉम को मारा है। तो मनी यहाँ पर भोलेपन का नाटक करने लगती है और ऐसा प्रिटेंड करने लगती है कि उसने उसकी मॉम को कितने दिनों से देखा भी नहीं है और वो उसकी मॉम को क्यों मारेगी। पर नीरज को पूरा यकीन होता है कि उसकी मॉम को मारने वाली कोई और नहीं बल्कि मनी है और वो इस बात को बार बार कहने भी लगती है। तो उसके पापा और उसकी बहन उसे शांत करते हैं। आगे मनी वसी की सौतेली माँ के लिए प्रे करती है और उनसे माफी भी मांगती है और उन्हें श्रद्धांजलि देकर वहाँ से चली जाती है। आगे मनी के स्टेप फादर मनी को साइड में बुलाते हैं और उसे कहते हैं, बेटा तुम जो भी कर रही हो वो बहुत ही गलत कर रही हो, इसलिए ये सब यहीं पर रोक दो। पर मनी अपने स्टेप फादर की एक बात भी नहीं सुनती, उल्टा उनकी इंसल्ट करती है और कहती है, मुझे जो चाहिए मैं उसे किसी भी कीमत पर हासिल करके रहती हूँ, मैंने बहुत दुख झेल लिया, अब तो मेरे सुख करने की बारी है। तो उसके पापा कहते हैं, तुम जिस रास्ते पर चल रही हो ना वो रास्ता गलत है, तुम किसी के साथ बुरा करके अपने साथ अच्छा नहीं कर पाओगी, इसलिए यहीं पर रुक जाओ, अगर तुम यहाँ पर नहीं रुकी तो मुझे तुम्हारे बारे में सबको बताना होगा। तो मनी कहती है, आपको जो करना है वो कर लीजिए लेकिन मैं अब नहीं रुकूंगी और मनी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। इधर विसेट भी उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। आगे ते की मॉम ते से पूछती है, क्या तुम सच में मनी से प्यार करते हो? तो ते कहता है, अब प्यार मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, मैं उससे प्यार करता हूँ या नहीं करता हूँ लेकिन मुझे उससे शादी करनी ही है। तो उसकी मॉम कहती है, जब तुम उससे प्यार ही नहीं करते तो तुम ये शादी क्यों कर रहे हो? इस शादी के बाद तुम्हारी लाइफ पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी, प्लीज बेटा ऐसा मत करो। तो ते कहता है, मैं अपने वादे से पीछे नहीं हट सकता, मैंने मनी को प्रॉमिस किया है चाहे कुछ भी हो जाए मैं उससे शादी करूंगा, तो मैं उससे शादी करूंगा। तो उसकी मॉम कहती, क्या तुम एक वादे के लिए अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर दोगे? तो ते के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। दूसरी तरफ काई मनी के स्टेप फादर को बताती है कि वसी और ते का 2 दिन में डाइवोर्स होने वाला है और जैसे ही उन दोनों का डाइवोर्स होगा वैसे ही मनी और ते अपनी शादी को रजिस्टर करवा देंगे। तो मनी के स्टेप फादर जैसे ये सुनते हैं उनके तो होश ही उड़ जाते हैं और वो कहते हैं, मैं अपनी बेटी को इतनी बड़ी गलती करने नहीं दूंगा, मैं उसे अपनी ही बहन का घर उजाड़ने नहीं दूंगा। आगे मनी के स्टेप फादर मनी के असली पापा के पास जाते हैं और वो दोनों मिलकर मनी के पास जाते हैं, उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो इतनी बड़ी बेवकूफी ना करे। पर मनी किसी की भी बात नहीं सुनती, उल्टा अपने पापा की इंसल्ट करने लगती है और कहती है, आपने बचपन से सिर्फ वसी की ही खुशियों के बारे में सोचा है, इसलिए आपको मेरी खुशी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जब पता है कि आपकी बेटी की खुशी ते में है तो आप अपनी बेटी को खुशी क्यों नहीं दे सकते? बचपन से आपने वसी को वो सारी खुशियाँ दी है तो अब आप मुझे क्यों नहीं दे सकते? और वो अपने पापा को इतना इमोशनली ब्लैकमेल करती है जिस वजह से उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तो मनी के स्टेप फादर समझ जाते हैं कि उसकी बेटी अपनी बातों के जाल में अपने पापा को फंसा रही है ताकि उसके पापा उसके साथ कुछ भी ना कर सके। इधर ते का भी हाल बहुत ही बुरा रहता है, वो वसी से बहुत प्यार करता है पर वो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। तो उसके दोस्त उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो मनी से शादी ना करे क्योंकि अब वो मनी से प्यार नहीं करता। पर ते के पल्ले कुछ पड़ता ही नहीं क्योंकि उसे लगता है कि वसी उससे प्यार नहीं करती तो वो ये शादी रोक कर भी क्या कर लेगा। दूसरी तरफ वसी के पापा वसी को कहते हैं कि वो ते से डाइवोर्स ना ले क्योंकि ते बुरा लड़का नहीं है, बस उसे थोड़ी गलतफहमी हो गई है उसके खिलाफ। तो वसी कहती है, चाहे उसे गलतफहमी हो या कुछ और हो लेकिन हम ये बात से इनकार नहीं कर सकते कि ते मनी से प्यार करता है और मैं अपनी बहन से उसका प्यार नहीं छीन सकती। बचपन से आज तक उसे इसी बात का मलाल, उसके हिस्से की सारी खुशियाँ मुझे मिली है तो मैं आज उसके हिस्से की खुशियाँ नहीं छीन सकती। तो उसके पापा भी कुछ भी नहीं कह पाते। दूसरी तरफ मनी ते को सेड्यूस करने की कोशिश करती है पर ते उसके झांसे में बिल्कुल भी नहीं आता, उल्टा उसे इग्नोर करके वहाँ से चला
चला जाता है तो मनी को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को शांत कर लेती है क्योंकि बहुत जल्द वो ते की वाइफ और इस बड़े खानदान की बहू बनने वाली होती है। अगले दिन वो दोनों डाइवोर्स ले लेते हैं तो बेचारा ते का डाइवोर्स देने का तो बिल्कुल भी मन नहीं होता, पर वो वसी की बेरुखी को देखकर उसे डाइवोर्स दे देता है और वसी भी दे देती है। उन दोनों के डाइवोर्स होने के बाद मनी ते को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है कि वो उसके साथ अपनी शादी को रजिस्टर करवा ले, तो ते भी गुस्से में आकर मनी के साथ अपनी शादी को रजिस्टर करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर मनी के सौतेले पापा आ जाते हैं और उन दोनों की शादी को रोक देते हैं और मनी को कहते हैं अगर चुपचाप तुम मेरे साथ घर नहीं गई तो यहाँ पर आज वो होगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। तो मनी अपने सौतेले पापा की धमकी से डर जाती है और उनके साथ घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। आगे मनी के सौतेले पापा मनी को कहते हैं तुम ये शादी नहीं कर सकती, तुम अपनी बहन का घर नहीं उजाड़ सकती, अगर तुमने ये शादी की तो मैं सबको जाकर तुम्हारी सारी सच्चाई बता दूंगा और तुम्हें पता ही है कि मैं तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें बचपन से पाला है। तो मनी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपने स्टेप फादर की इंसल्ट करने लगती है और यहाँ पर वो अपनी मॉम की भी चर्चा करने लगती है, जिसे सुनकर उसके स्टेप फादर को दिल का दौरा आ जाता है क्योंकि मनी अपने स्टेप फादर को ऐसी ऐसी बातें बोलती है जिस वजह से उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तो वो अपनी दवाई लेने की कोशिश करते हैं पर मनी उन्हें अपनी दवाई भी लेने नहीं देती, उल्टा उन्हें जाकर कैबिनेट में रख देती है जिस वजह से उनकी तबीयत और खराब हो जाती है। और मनी ये सारा कारनामा करके वहाँ से जा ही रही होती है कि तभी वो देखती है कि ते की पूरी फैमिली इसी घर की तरफ आ रही है। तो मनी यहाँ पर एक और नौटंकी स्टार्ट कर देती है और सबके सामने जाकर ये बताती है कि उसके सौतेले पापा ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। तो सारे लोग ये बात सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। आगे वो लोग घर के अंदर जाते हैं और मनी के सौतेले पापा की ऐसी हालत देखकर वो लोग पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं लेकिन वहीं पर उनकी मौत हो जाती है। तो मनी ये सब जानकर बहुत ही खुश होती है क्योंकि उसका राज यहीं पर दफन हो गया होता है। आगे जब काई को इस बारे में पता चलता है तो काई को पूरा यकीन होता है कि मनी के सौतेले पापा मनी के साथ ऐसी कोई भी हरकत नहीं कर सकते क्योंकि वो मनी को अपनी बेटी की तरह मानते थे। पर मनी यहाँ पर अपने पापा पर घटिया इल्जाम लगाने से पीछे नहीं हटती और उन पर बहुत ही घटिया घटिया इल्जाम लगाती है कि वो उनके साथ सोते थे, उनके साथ जबरदस्ती करते थे। पर काई को इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। तभी वहाँ पर मनी के असली पापा भी आ जाते हैं और वो भी मनी के सौतेले पापा की साइड लेते हैं और कहते हैं मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पापा इस टाइप के इंसान थे, भले ही मैंने उन्हें कम टाइम से जाना हो लेकिन मुझे इतना पता है कि वो तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे। तो मनी यहाँ पर भी अपने मगरमच्छ वाले आंसू के साथ सबके सामने ये साबित करने की कोशिश करती है कि उसके सौतेले पापा बहुत ही बुरे थे और उसके साथ जबरदस्ती करते थे, पर इस बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। लेकिन मनी सबके सामने ऐसी नौटंकी करती है कि सारे लोग ये जानकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। आगे ते मनी के पास जाता है और उसे संभालने की कोशिश करता है। तो मनी भी यहाँ पर ते को ऐसी पट्टी पढ़ाती है कि ते भी उसकी बातों पर यकीन करने लगता है। तो मनी कहती है तुम्हें पता है ना मेरे सौतेले पापा ने मेरे साथ क्या किया, ये सब जानते हुए भी क्या तुम मुझसे अब भी शादी करोगे? तो ते कहता है मैंने तुमसे वादा किया है ना कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमसे शादी करूंगा, तो मैं तुमसे शादी करूंगा। तो मनी ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि उसके रास्ते के सारे कांटे धीरे धीरे हट रहे होते हैं और वो बहुत जल्दी की वाइफ भी बनने वाली होती है।